लड़की ने अपने बच्चे का डायपर फाड़ा और बिना शर्म किए उसे समुद्र में फेंक दिया, यह सोचे बिना कि उसकी गंध से छोटी मछलियां खींची चली आएंगी। उसी समय उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने चाकू की मदद से मछली पकड़ने का एक औजार बनाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी मछली हाथ नहीं लगी। भूख और थकान से उसका शरीर कमजोर हो गया और वह कंटेनर पर गिर गई। वह हार मानने ही वाली थी कि तभी उसके ऊपर से एक विमान गुजरा। उसकी उम्मीद फिर से जागी और वह तुरंत कंटेनर के भीतर दौड़ी। एक टूटा हुआ कांच उठाया और कंटेनर पर चढ़कर धूप को परावर्तित करने की कोशिश की ताकि विमान का ध्यान आकर्षित हो सके, लेकिन विमान दूर निकल गया। तभी उसकी नजर उलझे हुए ईयरफोन की तारों पर पड़ी और उसके दिमाग में एक विचार आया। उन्हीं तारों से उसने मछली पकड़ने का जाल बना लिया। अगले दिन सुबह उसने जाल समुद्र में डाला और उसमें बच्चे का डायपर रख दिया। उसकी तेज गंध से कई मछलियां जल्दी से वहां पहुंची। मौका देखकर उसने जाल खींच लिया और कई दिनों बाद उसे भरपेट भोजन मिला। इससे उसका आत्मविश्वास लौटा और भूख का खतरा कुछ हद तक टल गया। इसके बाद उसने रोज समुद्र के पानी का स्तर नोट करना शुरू कर दिया और कंटेनर से पानी निकालती रही। जब तक पानी एक तय सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ा, तब तक वह सुरक्षित थी। अब सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, बल्कि बचाव पाना उसका अगला लक्ष्य था। उसने कागज पर SOS लिखकर प्लास्टिक डिब्बों में बंद किए और एक एक कर उन्हें समुद्र में छोड़ दिया। उम्मीद थी कोई न कोई उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। धीरे धीरे पानी का स्तर घटने लगा और हालात बेहतर होने लगे, लेकिन एक रात अचानक तेज आवाज से उसकी नींद टूट गई। बाहर जाकर देखा तो आवाज पास में तैरते कंटेनर से आ रही थी। तभी उसका मोबाइल चालू हो गया और उसमें जैक का कॉल आया। उसने किसी तरह फोन अनलॉक किया और अपने पति का आखिरी संदेश पढ़ा। उसे पता चला कि जैक को सीमा पार करते हुए पकड़ लिया गया था और भागने की कोशिश में उसे गोली मार दी गई। मरने से पहले उसने लूना को आखिरी अलविदा कहा। यह खबर सुनकर लूना अंदर से टूट गई, लेकिन अपने नवजात बच्चे के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। 26वें दिन पानी इतना बढ़ गया कि उनका सोने का स्थान पूरी तरह डूब गया। अब दबाव इतना था कि कंटेनर से पानी निकालना असंभव हो गया। उनके पास बस कंटेनर के ऊपर रहने का विकल्प बचा था, लेकिन यह भी ज्यादा दिनों तक संभव नहीं था क्योंकि पूरा कंटेनर धीरे धीरे डूबने वाला था।